तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर लेके आए हैं वही टॉपिक जो पिछली 2 क्लासों में हमने देखा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो आज जो लेक्चर है ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का लास्ट लेक्चर है और इसमें ये खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। पिछले वाले लेक्चर में हमने लिया था ज्ञान के विविध क्षेत्र और उनमें प्रमुख उपलब्धियां, वही टॉपिक कंटिन्यू है अभी। तो अब हम लोग लेंगे इसमें भौतिक शास्त्र, फिजिक्स में प्राचीन भारत में क्या क्या उपलब्धियां हमारे पास थी। तो देखिए, जब फिजिक्स की बात करेंगे तो कणाद ऋषि आएंगे। कणाद ऋषि का समय 600 ईसा पूर्व में थे और इन्होंने 600 ईसा पूर्व ही क्वांटम थ्योरी दे दी थी। कैसे? इन्होंने बताया कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और ये जो परमाणु हैं ना तो विभाजित होंगे और ना ही नष्ट हो सकते हैं। कुल मिला के इन्होंने क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी कब दे दी? 1000 साल पहले डाल्टन से। ठीक, तो ये तो हो गया फिजिक्स। अब अगले चलते हैं अपन केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में। रसायन शास्त्र की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है नागार्जुन का। इनका जो समय है ये 10वीं शताब्दी है। ये समय याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि पता लगे कि वही जो टॉपिक है हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, तो कितने पहले हम लोगों ने ये सब चीजें अचीव कर ली थी। इसलिए बस बताने का उद्देश्य यही, याद नहीं करना है। देखिए, तो नागार्जुन का जो प्रमुख क्षेत्र रहा है, पारे के यौगिक बनाने की विधि इन्होंने बताई, धातुओं के निष्कर्षण यानी धातुओं को भूमि से कैसे निकालना है, उनका शुद्धिकरण कैसे करना है, इन सारी विधियां का इन्होंने उल्लेख किया है विस्तार से। और इन्होंने वनस्पति निर्मित एसिड बना लिया, वनस्पतियों से एसिड बना लिया और इस एसिड में ये धातुओं को गला देते थे। सोना, चांदी, हीरे, मोती सब कुछ गलाने के योग्य था ये वाला एसिड जो वनस्पतियों से बना था, मतलब किसी केमिकल से नहीं बना था, ठीक है। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है रस रत्नाकर। रस रत्नाकर को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रस रत्नाकर किसका है, तो नागार्जुन जी का है। चलिए, फिर अगले जो विद्वान हैं वो है वृंद। वृंद ने क्या किया? रोगोपचार के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए। धातुओं के मिश्रण, जैसे थोड़ा बहुत अगर आप लोग आयुर्वेद जानते होंगे तो सुना होगा स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, लौह भस्म, ये सब कई रोगों के उपचार में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी धातुओं की भस्मों का। और इसी प्रकार इन्होंने कई सारी भस्में तैयार किए और कई धातुओं का मिश्रण करके उनके भस्म भी तैयार किए हैं इन्होंने। और इन्होंने यानी वृंद ने औषधि रसायन पर, औषधि रसायन मतलब वही कि ऐसे रसायन जो औषधि के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, ये जो स्वर्ण भस्म, धातु भस्म, ये सब क्या है? रसायन का ही तो क्षेत्र है, ठीक है। तो औषधि रसायन पर इन्होंने सिद्ध योग नामक ग्रंथ रचा है। ये तो हो गए वृंद। अब अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है चक्रपाणि। ये जो चक्रपाणि हैं इनको साबुन का भी जनक माना जाता है, या साबुन की खोज इन्होंने ही की थी ऐसा माना जाता है। तो एक तो साबुन की खोज, दूसरा पारा सल्फाइड की खोज इन्होंने की। इनके प्रमुख 2 ग्रंथ हैं, द्रव्य गुण संग्रह और चिकित्सा संग्रह। ये तो बात हो गई फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं हम लोग मेडिसिन की या मेडिकल चिकित्सा शास्त्र की। तो देखिए, भारत में जो चिकित्सा से संबंधित या कह सकते हैं रोग से और रोगों के उपचार से संबंधित सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। वही लिखा है मैंने, सर्वप्रथम लिखित ज्ञान अथर्ववेद। यानी अथर्ववेद में बहुत सारे रोग बताए गए हैं, लिखे हैं, और उन रोगों के उपचार बताए हैं। उपचार के लिए ज्यादातर अथर्ववेद में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग किया गया है, जैसे जल चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, अच्छा, और मानसिक चिकित्सा की बात भी की गई है अथर्ववेद में। अब चलते हैं सीधे आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद अथर्ववेद का ही उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद। और आयुर्वेद के सबसे प्राचीन आचार्य, ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद के जनक अगर लिए जाएंगे या प्रवर्तक, तो उनमें नाम आएगा अश्विनी कुमार। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि अश्विनी कुमार से ही इंद्र ने आयुर्वेद की शिक्षा ली और फिर इंद्र ने धन्वंतरी को सिखाया। तो एक नाम और याद रखिएगा, आयुर्वेद से संबंधित धन्वंतरी, ऋषि धन्वंतरी, ये भी आयुर्वेद से ही संबंधित है।
तो अगर आयुर्वेद का प्रवर्तक पूछा जाता है तो अश्विनी कुमार, लेकिन इनके साथ साथ में ऋषि अत्रि व भारद्वाज भी, इनको भी आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, आयुर्वेद के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है आत्रेय संहिता। इसका भी नाम याद रखिएगा। आत्रेय संहिता किस चीज से संबंधित है? तो आप बताएंगे आयुर्वेद से संबंधित है आत्रेय संहिता। चलिए अब आयुर्वेद के और विद्वानों की बात करते हैं। तो आयुर्वेद का जब भी नाम लिया जाएगा तो सुश्रुत का नाम जरूर आएगा। सुश्रुत जो है ये है फादर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा के जनक, यानी उस जमाने में ये सर्जरी करते थे और सर्जरी के द्वारा आंखों का ऑपरेशन किया। सिजेरियन, सिजेरियन यानी सर्जरी के द्वारा प्रसव करवाना, ऑपरेशन के द्वारा प्रसव करवाना और टूटी हुई हड्डियों का पता लगाना, उनको जोड़ना, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ये सब चीजों में निपुण थे सुश्रुत। और आश्चर्य होगा आपको जान के ये कि वर्तमान में जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो भी सर्जरी के लिए वही प्रक्रियाएं अपनाता है जो उस टाइम पे सुश्रुत ने अपनाई थी। ठीक, अब देखिए एनेस्थीसिया या हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञाहरण। तो एनेस्थीसिया या संज्ञाहरण के जनक भी माने जाते हैं सुश्रुत। ये हो ही जाएंगे, जो सर्जरी करेगा उसको एनेस्थीसिया का पता होना ही चाहिए। उस जमाने में सर्जरी अगर कोई कर रहे हैं तो लोग तो दर्द से ही मर जाएंगे। तो ये एनेस्थीसिया, बहुत सारी औषधियों की इन्होंने खोज की जो न्यूट्रल कर देती थी या बॉडी को शिथिल, यानी दर्द का एहसास कम हो जाता था। इसके साथ साथ ये मद्यपान भी करा देते थे, मतलब रोगी को सर्जरी से पहले शराब पिला देते थे, शराब पियो बढ़िया और लेटे लेटे गाना गाओ और तुम्हारी सर्जरी कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको एनेस्थीसिया या संज्ञाहरण का जनक भी कहा जाता है। और सुश्रुत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ या शल्य चिकित्सा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। ठीक है, अब तो बात हो गई सर्जरी की। अब बात कर लेते हैं अपन की दवाई से ही ठीक हो जाए। तो दवाई की जब बात आएगी तो आ जाएंगे आचार्य चरक। इनको क्या बोला जाएगा? औषधि विज्ञान के जनक, है ना। इन्होंने पाचन, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म और वंश प्रक्रिया, इन सब के बारे में इनने गहन अध्ययन किया और बहुत सारे नियम प्रतिनियम बताए, रोगों के विभिन्न कारण बताए और उन रोगों के उपचार के लिए विभिन्न औषधियां, प्राकृतिक औषधियां इन्होंने खोजी है चरक ने। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता। अच्छा, चरक संहिता में जो बातें लिखी गई हैं तो इसको मूल रूप से किसने लिखा है? चरक संहिता को आचार्य अग्निवेश। आचार्य अग्निवेश ने मूल रूप से चरक संहिता को लिखा है और उसको, उन्हीं बातों को प्रतिसंस्करण यानी फिर से किसने लिखा? चरक ने। इसलिए मैंने लिख दिया है चरक संहिता आचार्य अग्निवेश, यानी मूल रचनाकार कौन है इसके? आचार्य अग्निवेश, और प्रतिसंस्करण है चरक द्वारा ये रचना की गई प्रतिसंस्करण। और अंत में आएंगे वाग्भट। वाग्भट का बस दो ही चीज याद रखिए अगर रखना है तो। एक चीज तो यही कि वाग्भट किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कि आयुर्वेद से संबंधित है। और इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, अष्टांग संग्रह व अष्टांग हृदय। तो ये तो बात हो गई अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कह सकते हैं या बायो ना भी कहें तो चिकित्सा शास्त्र की। अब थोड़ी और जो बची हुई चीजें हैं उनको भी अपन धीरे धीरे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि योग विज्ञान में भारत या प्राचीन भारत, हम लोगों ने जानते हैं कि दुनिया को या विश्व को भारत की ही देन है योग। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो योग पूरे विश्व में फैल गया है ना। हर कोई इसके लाभों को, इसकी उपयोगिता को अब समझ पा रहा है। न केवल भारत बल्कि यूरोपियन कंट्री, जो लोग भारतीय संस्कृति से उतने परिचित नहीं थे या उतनी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे, अब वो लोग योग की लाभदेयता को या उपयोगिता को मान रहे हैं। कई अमेरिकन जनरल्स निकले हैं, इवन WHO ने भी ये माना है कि बहुत सारी बीमारियों में योग जो है वो सबसे अधिक लाभकारी है। तो चलिए योग देखते हैं। योग क्या है? भारत में योग को माना जाता है ये एक जीवन पद्धति है। ठीक है, संस्कृत के योक्त शब्द, योग शब्द जो है वो संस्कृत के योक्त से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? मन को आत्मा से जोड़ना और बाहरी इंद्रियों से विरक्ति, ये है योग।
योग विज्ञान का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण दिया है ऋषि पतंजलि ने। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग कि योग के प्रकार। तो योग के मुख्य रूप से दो ही प्रकार हैं, हठ योग और राजयोग। हठ योग और राजयोग सामान्य शब्दों में अगर समझेंगे तो हठ योग जो है वो है शारीरिक और राजयोग जो है वो मानसिक है। और थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो समझेंगे कि ये जो दोनों प्रकार हैं, इसमें जो राजयोग है ये समझिए कि योग का साध्य है। मतलब योग करने का जो लक्ष्य है वो मानसिक संतुष्टि या आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचना है और इसी को राजयोग बोला गया है। और जो हठ योग है वो इस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, तो ये दो प्रकार हो गए। अब योग के 8 अंग होते हैं, ये भी देख लीजिएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये हो गया योग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में। तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी जानते हैं हम लोग कि भारत शुरू से ही बहुत आगे रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा को औषधि विहीन उपचार पद्धति कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक नियमों के पालन पर आधारित होता है, यानी आपकी दैनिक दिनचर्या कैसी है, आपका खान पान कैसा है, यही सब चीजें इसमें देखी जाती हैं और इन्हीं का संतुलन बनाया जाता है। जैसे खान पान में कोई दिक्कत है, क्या खा रहे हैं, शाकाहारी खा रहे हैं, मांसाहारी खा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डाइट ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं, जरूरत से अधिक तो नहीं ले रहे हैं, उपवास आदि के माध्यम से, चिकित्सा में इसमें उपवास आदि के माध्यम से कराया जाता है, जल चिकित्सा कराई जाती है, सूर्य किरण चिकित्सा होती है, इसमें मिट्टी के द्वारा या मिट्टी पट्टी लगाई जाती है इसके द्वारा, है ना। जल चिकित्सा में भाप की चिकित्सा या गर्म टॉवेल, ठंडी टॉवेल, बहुत सारी चीजें जिसमें केवल प्राकृतिक नियमों का प्रयोग किया जाएगा, ये है प्राकृतिक चिकित्सा। फिर देखते हैं हम लोग क्या प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हम लोग जागरूक थे। तो बिल्कुल जागरूक थे। शुरू से ही देखेंगे तो भारतीय परंपरा या हिंदू परंपरा में देखेंगे हम लोग तो प्रकृति के लिए सम्मान है और प्रकृति के ज्यादातर अधिकांश तत्व जो हैं वो हिंदुओं द्वारा पूजे जाते हैं। इनको देवी देवताओं का दर्जा दिया गया है, जैसे अग्नि, जल, वायु आदि आदि, इनको देवी और देव का दर्जा दिया गया है। ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है उसी में अग्नि की स्तुति की गई है। ठीक इसी प्रकार अगर जल की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में अन्न से उत्कृष्ट माना गया है जल को। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद बोलता है कि आवास के निकट एक शुद्ध जलाशय होना चाहिए। तो यहाँ पे जल की महत्ता समझ में आ रही है। और शुद्ध जलाशय मतलब जब व्यक्ति को ये पता होगा कि उसके ग्रंथ ये कह रहे हैं कि आवास के पास एक शुद्ध जलाशय होना चाहिए, तो व्यक्ति भरसक प्रयास करेगा कि आसपास के जो जलाशय हैं वो स्वच्छ रहें, शुद्ध रहें। तो एक तरह से प्रकृति संरक्षण ही है ये। आगे देखेंगे नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है, सब कोई जानते हैं। जितनी भी धार्मिक गतिविधियां देखेंगे आप हिंदू धर्म में तो कहीं ना कहीं वो एक जलाशय के आसपास ही होगा। चाहे आप बिहार में जो छठ पूजन होता है उसको देख लें या तीज देख लें, इसी प्रकार कितने भी देखेंगे ज्यादातर जो होंगी नदी किनारे ही होंगे। और कई संस्कार, दाह संस्कार नदी किनारे देखेंगे। जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होंगे ज्यादातर उसमें आसपास उसके जलाशय का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गया जल। अब आगे बढ़ ले हम लोग कि वनस्पतियों, पेड़ पौधों, इनके बारे में हमारी क्या विचारधारा थी प्राचीन काल से। तो ये देखेंगे वृक्ष की तुलना संतान से की गई है। हमारे जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें कई जगह आपको उल्लेख मिलेगा कि वृक्ष की तुलना संतान से की गई है। बल्कि यहाँ तक ग्रंथों ने तुलना कर दी है कि एक वृक्ष की तुलना 10 संतानों से कर दी है। समझ पा रहे हैं कि एक वृक्ष 10 बच्चों के या 10 बेटे बेटियों के बराबर है। तो कितनी ज्यादा इनकी मान्यता है और सम्मान है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग है जिसमें ऋषि उद्दालक हैं जो कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी जीवात्मा होती है, ये भी मनुष्य की तरह सुख दुख की अनुभूति करते हैं। मतलब उस टाइम में ही ये ऋषि उद्दालक ने ये बता दिया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। ठीक, और अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो विक्रमादित्य व अशोक के काल में भी देखेंगे तो वन रक्षा को सर्वोपरि बताया गया था। अगर चाणक्य की बात करेंगे, चाणक्य के अर्थशास्त्र की, तो चाणक्य ने भी कहा है
कि वनों की रक्षा के लिए अरण्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। अरण्यपाल मतलब वनों की रक्षा करने वाले जो वनपाल हैं, समझ लीजिए, उनकी नियुक्ति की बात की गई है। अब अंत में आते हैं हम लोग पशु पक्षी जीव जंतु जानवर, इनके प्रति हमारी क्या विचारधारा रही है। गाय को तो हम लोग माता ही मान रहे हैं, पूजते हैं, कोई बात ही नहीं है। कुत्ते को भी देखा है, कुत्ते को मनुष्य शुरू से ही लेके चल रहा है और भारत में तो कुत्ते पाले भी जा रहे हैं। और जब पाले नहीं जाते थे तब भी घर की पहली रोटी गौ माता के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए दी जाती थी। अभी भी घरों में अगर देखेंगे, चींटियां अगर आती हैं तो जो गृहिणियां हैं वो आटा डालती हैं, चींटियों को मारती भगाती नहीं है, आटा डालती हैं। आटा चींटियों का भोजन ही है। तो इस तरह की चीजें, कौवा, श्राद्ध कर्म में देखेंगे तो कौवे को भोजन कराया जा रहा है। सांप, सांप को हम लोग पूजते ही हैं, नागपंचमी में नाग देवता है ना। इसी प्रकार हाथी को गणेश जी का अवतार मानते हैं। मतलब सभी पशु पक्षियों के प्रति या तो हम उनको देव मान रहे हैं या फिर सम्मान के, प्रेम के या स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं। तो प्राचीन काल से ही देखेंगे तो पर्यावरण के प्रति जो भारत का नजरिया है वो बड़ा ही सकारात्मक और सम्मानपूर्ण रहा है। तो ये था आपका टॉपिक। आज आपका टॉपिक जो है ये पूर्णतः समाप्त हो गया है, यानी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ।